गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और उनकी कृपा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चीजों को बताने के लिए हमारे शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हर पल हर समय गुरु जी हमारे साथ होते हैं। वो ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हम गुरु जी की शरण में सुरक्षित हैं। असंभव उनके लिए कुछ भी नहीं है, और जो हमारे लिए असंभव होता है वो उसको संभव मिनटों में कर देते हैं। जहाँ रास्ते बंद दिखते हैं वहाँ गुरुजी अपनी कृपा का द्वार खोल देते हैं। जिसे हम नामुमकिन समझते हैं वही गुरुजी के आशीर्वाद से संभव हो जाता है। संगत जी, आज ऐसा ही सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसको लिखा है हितेश लाला जी ने guruji-maharaj.com की वेबसाइट पर। संगत जी, ये सत्संग हमें दिखाता है कैसे गुरुजी ने असंभव को संभव कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अंकल लिखते हैं कि 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा के समारोह की तैयारी के लिए सेवा करने जा रहे थे। वो अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की जो रफ्तार थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब होगी और तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर अनकंट्रोलेबल हो गया। तो अंकल ने ये चीज देखने के लिए स्कूटर को रोका और वो ये देखकर हैरान थे, जो पिछला पहिया था वहां पे सिर्फ एक ही नट बचा था, बाकी 4 गिर गए थे। लेकिन जहां पे स्कूटर बंद किया वहीं पर उन्हें एक मैकेनिक मिल गया जो जैसे वहीं खड़ा था उनकी इंतजार कर रहा था। वो मैकेनिक भी हैरान हो गया कि ये 25 किलोमीटर एक नट के सहारे कैसे आ गए। हितेश अंकल काफी तेज स्पीड से जा रहे थे और रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, तो ये एक गंभीर दुर्घटना से भी ग्रस्त हो सकते थे। इनका भारी एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन ये तब प्रॉब्लम हुई और उन्हें तब पता लगा जब आसपास कोई वाहन ही नहीं था, आसपास कोई व्हीकल नहीं था, तो गुरुजी ने ही उनके जीवन की रक्षा की। फिर अंकल आगे लिखते हैं कि 7 जुलाई 2006 को, यानी जब गुरुजी का जन्मदिन होता है, उस दिन वो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गए। तब गुरुजी ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसे वे समझ नहीं पाए। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने उन्हें बताया कि उस रात गुरुजी ने आखिर उनसे कहा क्या था। उन्होंने उनके काम को आशीर्वाद दिया था और ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि कुछ महीनों से उनके ऑफिस में परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। वो तो नौकरी छोड़ने तक की योजना बना रहे थे। लेकिन गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब वो अपने ऑफिस गए तो उन्हें बताया गया कि उन्हें एक नए कार्य का भार सौंपा जा रहा है। उसके लिए उनको किसी और स्थान पर भेजा जाएगा और इसके साथ साथ उन्हें 5 महीनों की छुट्टी भी मिल गई वेतन के साथ। यानी हर महीने उनके पास वेतन आ रहा था लेकिन वो छुट्टी पर थे। ये सब देखकर उनके साथी भी काफी हैरान हो गए, लेकिन वो तो जानते ही थे कि ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाना सिर्फ गुरुजी का ही काम है और कोई ये काम नहीं कर सकता। फिर 2 जून 2007 को वो हरिद्वार से लौट रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में 4 लोग थे और गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और सीटें भी बाहर आ गई। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चेतना यानी सोल शरीर से अलग हो गई। वो अपने शरीर से बाहर आ गए थे और गाड़ी के अंदर उनका शरीर अभी भी सीट बेल्ट में बंधा पड़ा था। तभी एक तेज ऑरेंज कलर की लाइट आती है जो उन्हें उनके शरीर में वापस धकेलती है। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोटें लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियां और पीठ टूट चुकी हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ और वो कहते हैं कि अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराती 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर जाते। बाद में यह पता चलता है कि जो उन्हें दर्द हो रही थी बार बार, वो अंदर की चोट थी और गर्दन की हड्डी अनस्टेबल हो गई थी। कुछ दिनों के बाद 10 जून को वो गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने गए और पिछले कुछ दिनों से पैरों में हल्का सा दर्द भी महसूस कर रहे थे और डुगरी से वापस आकर फिर से एक्सरे करवाते हैं। वहां पता लगता है कि उनके बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है। संगत जी देखिए, हमें जरा सा कुछ दर्द हो जाए, जरा सी तकलीफ हो जाए, हम नहीं चल पाते। यहाँ तक कि अगर कहीं मांस वगैरह भी फट जाए, हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और इन अंकल ने गुरुजी की कृपा से टूटी हुई हड्डी में सफर किया। अंकल भी यही सोच के हैरान थे कि कैसे इतनी गंभीर घटना के बाद, गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी होने के बाद, टूटे हुए पैर और बहुत सारी अंदरूनी चोटें होने के बाद भी 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा उन्होंने करी, और वो भी बिना किसी तकलीफ के बड़े हुए। क्या ऐसा संगत जी पॉसिबल है? आप सोच के देखिए। नहीं संगत जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी के लिए असंभव कुछ भी नहीं। अगर हम पे उनकी कृपा है ना संगत जी, तो हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी कैसे पार कर लेंगे, हमें पता ही नहीं लगता। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसके सिर ऊपर उसे कैसी तकलीफ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।